हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देयर के पूरे यूज को पढ़ लिया था और उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। और पजेसिव एडजेक्टिव में हम लोगों के पास केवल दो चीजें और बची थी, उनको हम लोगों को आज पढ़ना है, उन्हीं दोनों को अच्छी तरह से। तो चलिए बिना अपने समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि कौन कौन कहां से देख रहा है। इन सभी चीजों से हमें भाई मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास पजेसिव एडजेक्टिव में केवल दो लोग ही बचे थे। आप लोगों ने इसके पहले देयर का यूज पढ़ा। चलिए आप लोगों का जो अगला पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो है आप लोगों के पास ओन। ओन, ये ओन मीन्स होता है अपना। ओन मीन्स अपना, या फिर होता है स्वयं का। स्वयं का, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड हम लोगों के पास आता है, एक होता है इट्स। इट्स मतलब भी अपना होता है, ठीक है। अब देखें, ओन मतलब अपना या स्वयं का होता है और इट्स मतलब भी अपना होता है। अब ओन का यूज कहाँ होता है इसको बताया जाएगा। और एक चीज आप लोगों को बताया जा रहा था, ओन का सॉरी देयर के यूज में बताया गया था इसका नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये सब बताया गया था, पर्सन क्या होता है ना। तो ध्यान से सुने, इनका जो नंबर होता है, जो पर्सन होता है, ठीक है, और ठीक है, जो नंबर होता है, जो पर्सन होता है, वो फिक्स नहीं होता है ना। तो इसके बारे में आप लोग राइट कर सकते हो। इसके बारे में आप लोग राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। इंडेफिनिट नंबर एंड जेंडर। इनके पास इंडेफिनिट नंबर और जेंडर होता है, मतलब इनका नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता, मेल है कि फीमेल है। फिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सब मेल के भी साथ आ जाते हैं, फीमेल के भी साथ आ जाते हैं, और सिंगुलर के साथ भी आ जाते हैं, प्लूरल के साथ भी आ जाते हैं, ठीक है। इनको डिसाइड करने के लिए जो इनके पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जिसका पोजीशन ये दिखाते हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड होते हैं कि वो सिंगुलर यूज हुए हैं कि प्लूरल यूज हुए हैं। वो अभी आगे आप लोगों को बताया जाएगा वो चीज, ठीक है। और बात किया जाए इट्स का, तो इट्स भी जो होता है, इट्स जो होता है, इसका आप लोगों का जो जेंडर होता है इसका भी फिक्स नहीं होता जेंडर। ये आप लोगों का जो जेंडर इज नॉट फिक्स्ड। जेंडर फिक्स नहीं होता है इसका, इसका जेंडर फिक्स नहीं होता है। और नंबर जो होता है, नंबर इसका फिक्स होता है, नंबर इसका होता है सिंगुलर। सिंगुलर होता है, ठीक है। इसका जो जेंडर होता है, इसका भी जेंडर नहीं फिक्स होता, इसका भी जेंडर फिक्स नहीं होता इसका, लेकिन जेंडर और नंबर दोनों फिक्स नहीं होता। लेकिन इसका नंबर फिक्स होता है, ये सिंगुलर नंबर में आता है, जेंडर लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है भैया, ठीक है। देखिए एज, इनका देखिए, जैसे एज हो सकता है, एज ये ओन की बात कर रहे हैं तो ये यूज हो सकता है, जैसे मेरे पास मेरा खुद का किताब है। मेरे पास मेरा खुद का किताब है।
यहाँ पर अब आप लोग देखें इसको यूज करने के लिए कैसे यूज होगा। अब इसको पहले इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास मेरा खुद का किताब है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं आई हैव माई ओन बुक। मेरे पास मेरा खुद का किताब है। अब देखो यहां पर ये जो ओन यूज हुआ है, ठीक है, ये आई का पोजीशन दिखा रहा है इस बुक के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोगों का पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये इसका नंबर जो होता है, इसका जो जेंडर होता है, वो इसके अनुसार डिपेंड करता है इस पे। आप लोगों का आई जो है होता तो सिंगुलर है, लेकिन प्यूलर माना जाता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोग इसको भी डिसाइड करोगे, जो ये रहेगा वही ये रहेगा। ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्यूलर तो ये भी प्यूलर, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगला एग्जांपल और देख लीजिए, ध्यान से सुने आप लोग एक बार और। इसका नंबर और जेंडर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। और इसका एक चीज और फिक्स नहीं होता, आप लोगों को नहीं बताया गया, जो पर्सन होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ ये आ सकते हैं। अभी वो आप लोगों को दिखाया जाएगा किस तरह से आते हैं। दूसरा इसका है, आप लोग देखें, दूसरा है इसका इस तरह से हो सकता है। दूसरा जैसे उनके पास उनका खुद, या स्वयं बोल सकते हो, स्वयं का मकान है, ऐसा अगर दिया है, उनके पास उनका खुद का मकान है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे, तो उनके पास मतलब दे हैव, उसके बाद में दियर ओन, दे हैव दियर ओन हाउस। ये इस तरह से बनेगा, दे हैव उनके पास है, देयर ओन हाउस उनके खुद का मकान। अब यहां पर आप लोग देखें, ये दे आप लोगों का प्यूलर होता है ना, तो यहां पर ये प्यूलर में ही रहेगा, ठीक है। और ये आप लोगों का देखें, यहाँ पर प्यूलर ये भी यूज हुआ है, क्योंकि दे आप प्यूलर था तो ये भी प्यूलर में यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्यूलर था तो ये भी प्यूलर में ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नंबर देखिए, अब ये आप लोगों का दे जो होता है प्यूलर नंबर में आता है, ये प्यूलर नंबर के साथ भी यूज हो गया। हाँ, और दे का जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है, ये कॉमन जेंडर के साथ भी यूज हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि इसका ना ही नंबर फिक्स होता है, ना ही जेंडर फिक्स होता है, कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता है। ये जिस तरह से यहाँ इसका सब्जेक्ट यूज होगा उसी तरह से वो आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और देखें, ये आप लोगों का कौन सा पर्सन था, थर्ड पर्सन वाला है, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन वाला। अभी आप लोगों ने पहला एग्जांपल देखा तो वो फर्स्ट पर्सन वाला था, ये थर्ड पर्सन वाला हो गया। अब देखिए सेकंड पर्सन वाले के साथ भी यूज हो जाता है। जैसे तीसरा, सॉरी, ऐसा तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पापा हैं, इसको जो इंग्लिश में बनाओगे, यू हैव योर ओन फादर। देखिए, यू हैव योर ओन फादर, आपके पास आपके खुद के पापा हैं। अब यहां पर देखो, यू आप लोगों का कौन से पर्सन वाला है, सेकेंड पर्सन वाला है, उसके साथ भी ये यूज हो गया। हाँ, और ये भी कॉमन जेंडर होता है, तो भैया ये उसके साथ भी यूज हो गया। अर्थात इसका नंबर होता है जो, और जेंडर होता है और पर्सन जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है।
और वैसे जितनी भी एडजेक्टिव्स होती हैं उन सभी के पास नंबर, पर्सन और जेंडर नहीं होता है। इनके पास नंबर, पर्सन और जेंडर इसलिए है क्योंकि ये प्रोनाउन से बने हुए ये चीजें हैं। जो आई से बना है, ही से बना है, यू से बना है, दे से बना है, ठीक है, वो इसीलिए इनके पास नंबर है और पर्सन है क्योंकि ये प्रोनाउन से बने हुए हैं। वो चीजें आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। एक एग्जांपल और इसका देखें, एज, जैसे उसके पास खुद की गाड़ी है, उसके पास खुद की गाड़ी है, मतलब इसका इंग्लिश बनता है ही हैज हिज ओन वैन, या कार्ड कर सकते हो। तो ही हैज हिज ओन वैन, उसके पास खुद की गाड़ी है। अब यहां पर देखें, ही था, ही आप लोगों का ये थर्ड पर्सन वाला है, थर्ड पर्सन वाला है, और आप लोगों का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ भी यूज हो गया थर्ड पर्सन वाला सिंगुलर नंबर के साथ। अभी प्लूरल वाले के साथ दे के साथ यूज हुआ था, फर्स्ट पर्सन वाले आई के साथ यूज हुआ था, सेकंड पर्सन वाले यू के साथ यूज हुआ था, यहाँ थर्ड पर्सन वाले ही के साथ भी यूज हो गया। और ये इसी तरह से सी के साथ भी यूज हो जाएगा। जैसे हो सकता है दूसरा इसका सी टाक्स हर ओन डाटर, सी टाक्स हर ओन डाटर, वह अपने खुद की पुत्री से बात करती है। देखो भैया, सी आप लोगों का मेल था, मैस्कुलिन जेंडर था, ये फेमिनिन जेंडर था, उसके साथ भी यूज हुआ था, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर के साथ भी यूज हुआ। थर्ड पर्सन वाला है, सिंगुलर नंबर वाली है, उसके साथ प्लूरल नंबर के साथ, तो इसीलिए कहा गया कि इसका नंबर जो होता है और जेंडर जो होता है ये फिक्स नहीं होता है। और वैसे किसी भी एडजेक्टिव का नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता। फिर से बता रहे हैं, इनका जितने यूज हुए हैं उनका नंबर और जेंडर इसलिए फिक्स था क्योंकि वो प्रोनाउन से बने हुए थे। किससे बने थे? प्रोनाउन से बने थे, इसीलिए इनका नंबर और जेंडर फिक्स था। नहीं तो ब्यूटीफुल होता, हैंडसम होता है, प्रीटी होता है, गॉर्जियस होता है, क्लेवर होता है, इंटेलिजेंट होता है, इन सबका नंबर और जेंडर जरा मुझे ढूंढ के बताएं, नहीं फिक्स होता है। लेकिन ये प्रोनाउन से बने थे इसीलिए इनका नंबर और जेंडर फिक्स हो रहा था। लेकिन ये जो है और ये है, इनका नंबर और जेंडर भी फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना। अब आप लोग इट्स देखें, इट्स मतलब अपना होता है, इसका जो जेंडर होता है वो जेंडर होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन जिसका नंबर होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और पर्सन में ये आप लोगों का कोई भी आ सकता है। अभी देखें, एज, जैसे उदाहरण, चूहा अपने भोजन को इकट्ठा करता है। चूहा अपने भोजन को इकट्ठा करता है। तो इसको जो हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो द रैट कलेक्ट्स इट्स फूड। द रैट कलेक्ट्स इट्स फूड मतलब चूहा अपने भोजन को इकट्ठा करता है। अब यहां पर आप लोग देखें, इट्स यहां यूज हुआ है ना, इट्स यहां यूज हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो है हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ यूज हुआ है। यहाँ चूहा सिंगुलर नंबर है क्योंकि देखो कलेक्ट्स लगा है, वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इसीलिए आप लोगों का सिंगुलर नंबर के साथ यूज हुआ है। और लेकिन एक चीज ध्यान दें, चूहे का जो जेंडर है वो फिक्स नहीं बताया गया, ठीक है। ये क्योंकि ये आप लोगों का जो है न्यूटर जेंडर के साथ भी यूज हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखें कैसे, इसीलिए इसका जेंडर फिक्स नहीं किया गया।
दूसरा है जिसका देखें इस तरह से हो सकता है, दूसरा द बुक लॉस्ट इट्स कवर। द बुक मतलब किताब ने, लॉस्ट मतलब खो दिया, इट्स कवर इसके कवर को। अब जो किताब थी इसकी कवर को खो दिया। अब जो किताब हम लोगों का है, द बुक जो है वो कौन से जेंडर का है? इसमें जान थोड़ी है, इसका मेल फीमेल थोड़ी बना सकते हैं, कॉमन थोड़ी बना सकते हैं। ये आप लोगों का न्यूट्रल जेंडर वाला है, न्यूट्रल जेंडर वाला है। हाँ, न्यूट्रल जेंडर वाला है। और ये आप लोगों का कवर जो है ये भी न्यूट्रल जेंडर वाला है, और उसके साथ भी इट्स प्रयोग हो गया। तो भैया इसका जेंडर कैसे फिक्स करोगे? हाँ, कैसे फिक्स करेंगे? तीसरा ऐसे आप लोग द aunt, the aunt collects its food, the aunt collects its food मतलब जो चींटी होती है वो अपने भोजन को इकट्ठा करती है। यहाँ देखो जो चींटी है द आंट, ये आप लोगों का लगभग लगभग न्यूट्रल जेंडर में मानी जाती है, उसके साथ भी यूज हो गया आप लोगों का। तो कैसे भाई इसका जेंडर आप फिक्स करोगे? और एक चीज देखो, आप लोगों का ये दोनों न्यूट्रल जेंडर वाला हो गया। अभी एक और दिखाते हैं, आप लोग देखें। इसका जेंडर इसीलिए फिक्स नहीं होता, जैसे अगला आप लोगों का इसका एग्जाम्पल है द माउस, द माउस द माउस ईट्स इट्स फूड, द माउस ईट्स इट्स फूड। अब देखो यहाँ पर द माउस ईट्स मतलब चूहा खाता है, इट्स फूड अपने भोजन को, मतलब चूहा अपने भोजन को खाता है। अब यहाँ पर देखो इट्स आप लोगों का, इट्स आप लोगों का द माउस के साथ यूज हो गया। यहाँ पर द माउस जो है ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का मेल जेंडर है। माउस जो आप लोगों का है मेल जेंडर है, क्योंकि आप लोगों का जो माउस का फीमेल जेंडर होता है वो होता है माइस। द माइस ईट्स इट्स फूड। अब देखें द माइस ईट्स इट्स फूड मतलब चूहिया अपने भोजन को खाती है। यहाँ पर मेल के साथ यूज हुआ था, यहाँ फीमेल के साथ भी यूज हो गया भैया, देख रहे हो ना। और वहां तो न्यूट्रल जेंडर के साथ यूज हुआ ही था, है ना। इसीलिए इसीलिए आप लोगों का इसका जेंडर फिक्स नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ, और पर्सन भी फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का जेंडर और पर्सन फिक्स नहीं हुआ। और ये सिंगुलर नंबर में आते हैं क्योंकि ये सिंगुलर के साथ हमेशा, ये सिंगुलर के साथ, ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ठीक है, इसको नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें बताई जाए। चले अब आगे देखें, ध्यान रखना इस ये जो है इसका भी नंबर जेंडर फिक्स नहीं किया गया और इसका पर्सन भी फिक्स नहीं किया गया। इसका भी नंबर जेंडर और पर्सन फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, और एक बार बता चुके हैं एडजेक्टिव का लगभग लगभग नंबर और जेंडर फिक्स होता ही नहीं है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का नंबर और जेंडर फिक्स होता है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जेंडर जिनका नंबर और जेंडर उनका भी फिक्स नहीं है। ये आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव समाप्त हुआ। पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों का समाप्त हुआ। ये आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव ये 2 बचा था, समाप्त हुआ। अब आप लोगों को अगले स्लाइड में दूसरी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि जब आप लोगों ने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था
तो दो ग्रुप्स में बटा था। सबसे पहले आप लोगों का एक सबसे पहला जो था, अगर एक वर्ड में बटा था तो ये हेड वर्ड था, हेड वर्ड। उसके बाद में जब हेड वर्ड और जब एक से ज्यादा शब्द हुए थे तो ये क्वालिफायर आया था। क्वालिफायर, जब आप लोगों ने क्वालिफायर को डिवाइड किया था तो ये 3 पार्ट्स में बटा था। पहला आप लोगों का क्या था, पहला आप लोगों का क्या था, डिटरमिनर था, दूसरा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था, और तीसरा जो आप लोगों के पास आया था एडजेक्टिवल फ्रेज था। तो आप लोगों ने इस डिटरमिनर को पूरा कंप्लीट किया। अब आप लोगों के पास एडजेक्टिव आता है। अब अगले स्लाइड में आप लोगों को इसी एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग चीजों को नोट करें और उसको ध्यान से देखें, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे की चीजें इसी के बारे में बताई जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।